नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा सेंटरों पर चंद पलों की कथित देरी के कारण परीक्षा से वंचित अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट के दरबार में रो पड़े। महिला अभ्यर्थी ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रोया, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई। बारिश और सड़कों पर लगे जाम के चलते परीक्षार्थी ऐन वक्त पर परीक्षा सेंटरों पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तकदीर ने साथ नहीं दिया और वे परीक्षा से वंचित हो गए। कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों अभ्यर्थियों के जहन में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा था। परीक्षा से वंचित गुस्साए अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट में पहुंचे। यहां उपखंड अधिकारी मनोज मीना ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। श्रीगंगानगर क्षेत्र में बादलवाही के बीच कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बौछारें आई। इससे मौसम सुहावना हो गया। सुबह के समय शहर में एक भाग में बूंदाबांदी हो रही थी और दूसरा भाग सूखा था। इस तरह की स्थिति जिले भर में बनी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में शहर में 4.4 mm बारिश दर्ज हुई। समाचार लिखे जन तक बारिश का मौसम बना हुआ था। क्षेत्र में 15 जुलाई को आई भयंकर बारिश से हुए नुकसान को लेकर लोग चिंतित हैं। लोगों की आशंका है कि अगर फिर तेज बारिश आ गई तो दिक्कत हो सकती है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर रीट परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षा सेंटरों के आसपास यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि परीक्षा केंद्रों के निकट व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन एकाएक भीड़ होने पर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब आधा घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई। कुछ समय बाद दूसरी पारी में परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुंचने लगे तो स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार शनिवार को राजेंद्र चिल्ड्रन अकेडमी सेकेंडरी स्कूल में हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के व्यवस्थापक अमरदीप चौधरी ने बताया कि जिला ऑर्गेनाइजर संदीप मांझू और जिला प्रशिक्षक सोनू सुथार व सत्तार खान ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम के तहत घर ले जाकर झंडा फहराने के प्रोटोकॉल की जानकारी दी। श्रीगंगानगर पुलिस लाइन में स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय नंबर 5 में भारतीय शिक्षा विकास ट्रस्ट शाखा श्रीगंगानगर की ओर से 4 पंखे भेंट किए गए हैं। इस मौके पर बाल सभा व विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सिंह सोडा थे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य रिंपा तलवार ने की। विशिष्ट अतिथि जगीर चंद फरमा, अवतार सिंह मल्होत्रा, अंग्रेज सिंह, इंदु भूषण चावला, इश्कोचर व डॉक्टर ओपी गोयल थे। इस कार्यक्रम में राम सिंह सोडा ने प्रधानाचार्य की आवश्यकता जताने पर भारतीय शिक्षा विकास ट्रस्ट की ओर से 4 पंखे उपलब्ध करवाए। प्रधानाचार्य ने सोडा का आभार जताया। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा की पहली पारी में 1000 से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी में वह युवक युवती भी शामिल है जो चंद मिनटों की देरी से सेंटर पर पहुंचे थे। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 33 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित पहली पारी की परीक्षा में 8073 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित परीक्षा में 6841 अभ्यर्थी उपस्थित थे। पहली पारी में 1232 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 84.74 रहा। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का पहरा रहा। सेंटरों के आसपास अभ्यर्थियों के परिजनों की भीड़ रही। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी मनेता कुमारी की फोटो सेंटर के गेट पर गिरी और वह परीक्षा देने से वंचित हो गई। उसने परीक्षा सेंटर में प्रवेश कर लिया था, इसके बावजूद उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया। कलेक्ट्रेट पहुंची श्रीगंगानगर निवासी अभ्यर्थी मनेता कुमारी ने बताया कि वह निर्धारित समय पर सेंटर पर पहुंच गई थी। भीतर जाने के बाद उसने अपनी फोटो संभाली तो उसके पास फोटो नहीं थी। इस दौरान सेंटर पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे वापस बुला लिया। सेंटर में मौजूद एक अध्यापिका ने पुलिसकर्मी को कहा कि मनेता की एंट्री हो चुकी है तो इसे बाहर मत करो। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि वह बाहर नहीं करेगा। मनेता ने बताया कि वह सेंटर गेट के पास पड़ी अपनी फोटो उठाकर वापस सेंटर में जाने लगी तो पुलिसकर्मी ने प्रवेश नहीं दिया और परीक्षा से वंचित कर दिया। ऐसे दर्जनों अभ्यर्थी थे जिनका आरोप था कि वे निर्धारित समय पर सेंटर पर पहुंच गए लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वे निर्धारित समय पर सेंटर पर लगी कतार में खड़े थे। इधर अभ्यर्थी सुमन कुमारी ने बताया कि वह कई अभ्यर्थी निर्धारित 9 बजे सेंटर पर लगी कतार में पहुंच गए थे। अभ्यर्थियों को प्रवेश देते हुए 9:05 हो गए थे, इसके उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा से वंचित कर दिए गए।
श्रीगंगानगर के पी ब्लॉक में दिन दहाड़े एक छात्रा का मोबाइल फोन छीनकर भागने के आरोप में पकड़े गए 3 युवकों को पुलिस ने मोबाइल छीनने की दूसरी वारदात में अब गिरफ्तार किया है। पुरानी आबादी थाना पुलिस ने बताया कि अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर अनमोल सिंह उर्फ सीपा, धर्मवीर सिंह उर्फ बुलिया नायक और अजयवीर सिंह उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों युवकों ने 3 दिन पहले पुरानी आबादी थाना के नजदीक ही होटल 8 PM के पास सुबह 10 बजे पैदल जा रही एक युवती मंजू को धक्का मारकर गिरा दिया और उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। हनुमानगढ़ टाउन के गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर में श्री गुरु हरकृष्ण का 366वां प्रकाश उत्सव शुक्रवार रात मनाया गया। रात को खुले दीवान सजाए गए, जिसमें कथावाचक कीर्तनी जत्थाबाई साहेब गुरप्रीत सिंह गंगानगर वालों ने कीर्तन के माध्यम से गुरु के इतिहास के बारे में बखान किया। गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर के मुख्य सेवादार अध्यक्ष बलकरण सिंह ढिल्लो ने बताया कि शनिवार को अखंड पाठों के भोग डाले गए। हनुमानगढ़ टाउन के जनशक्ति भवन में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीटू के जिला अध्यक्ष आत्मा सिंह, खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष मनीराम मेघवाल और किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से की। बैठक को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा ने बताया कि देश में आजादी के 75 साल में पहली बार किसी सरकार ने छाछ, दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटे पर टैक्स लगाया है। ये वस्तुएं मजदूर भी इस्तेमाल करता है। ऐसे में केंद्र ने मजदूर व कमजोर वर्ग के हितों को कुठाराघात किया है। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 8, 11 व 5 के गड्ढे ओवरफ्लो होने के बावजूद जिला प्रशासन ने पुरानी आबादी को जलमग्न होने से बचाने के लिए कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। इस पर पार्षद बंटी वाल्मीकि ने आक्रोश व्यक्त किया है। पार्षद वाल्मीकि ने कहा कि पिछले शुक्रवार को हुई बरसात से पूरा शहर जलमग्न हो गया था। हालांकि शहर की सड़कों से पानी उतर चुका है, लेकिन पुरानी आबादी के गड्ढों में पानी नहीं निकाला गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार देर रात को थर्मल प्लांट में चोरी के संदेह में 2 मजदूरों को पकड़ लिया और रात भर पिटाई करते रहे। इनमें गांव ठुकराना के एक मजदूर सद्दाम के काफी चोट लग गई। शनिवार सुबह घटनाक्रम का पता चलने पर थर्मल प्लांट के आसपास के गांवों और प्लांट में काम करने वाले मजदूरों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग प्लांट के गेट पर धरना देकर बैठ गए। लोग CISF के दोषी जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। श्रीगंगानगर के पंचायती धर्मशाला में IDP का राज्य सम्मेलन रविवार को आयोजित होगा। IDP नेता राजेश भारत ने बताया कि सत्र प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ होगा और दोपहर 1 बजे से प्रतिनिधि सत्र शुरू होगा। इस अवसर पर होने वाले खुले सत्र में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता, विकल्प और हमारी भूमि विषय पर वैचारिक अंतर्क्रिया के लिए इलाके के बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित आमजन को आमंत्रित किया गया है। श्रीगंगानगर में विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की संकल्प परियोजना की ओर से कौशल कार्यक्रमों की जागरूकता के लिए 18 से 22 जुलाई के मध्य विभिन्न IEC गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में वंचित वर्ग तक कौशल कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए केंद्र कारागृह में जिला समन्वय शिखा मुंजाल की ओर से बंदियों के लिए कौशल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने निगम द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ लॉयंस क्लब की ओर से रीट परीक्षार्थियों के लिए जंक्शन बस स्टैंड के बाहर सुबह और शाम को लस्सी के साथ नाश्ते की व्यवस्था की गई। नाश्ते के पैकेट बनाकर वितरित किए गए। कुछ परीक्षा केंद्र जैसे कि गाहड़ू, चक ज्वाला सिंह वाला आदि पर ऑटो रिक्शा, बस का साधन आसानी से उपलब्ध नहीं था। वहां के परीक्षार्थियों को लॉयंस क्लब के मेंबर्स की ओर से पहुंचाया भी गया। हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 18 से 31 जुलाई तक पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। शनिवार को जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ और अभियान के जिला सह संयोजक मुरलीधर सोनी ने पार्टी कार्यालय और अन्य विद्यालयों में पौधारोपण किया। अभियान के अंतर्गत प्रदेश दायित्व वाले सदस्यों को न्यूनतम 15 पौधे, जिला कार्य समिति सदस्यों को 10 पौधे, मंडल कार्य समिति 5, शक्ति केंद्र और बूथ समिति के सदस्य भी इस पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। प्रत्येक जनप्रतिनिधि न्यूनतम 5 स्थानों पर पौधारोपण करेंगे। श्रीगंगानगर के नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में सोशल मीडिया पर युवाओं के सकारात्मक सहभागिता पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक
पवन अमरावत ने युवाओं को वर्तमान समय में एक युवा की भूमिका एवं उसके द्वारा जो जागृत के कार्य किए जाने चाहिए उसके बारे में चर्चा की। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।